कितने जन खुश हैं? हालेलुया। जोर से नारा लगाएंगे हालेलुया। सभी जन अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने जब अपने काम को शुरू किया तो वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। वो परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ उसकी महिमा से भरे हुए थे। अगर आज हमने भी कोई काम करना है तो हमें भी चाहिए कि हम प्रभु के पवित्र आत्मा से, उसकी सामर्थ से, उसके मसा से भरे हों। अगर हमने कोई भी काम करना हो, शुरू करना हो, तो हमारी फैमिली की, हस्बैंड वाइफ की सहमति से कोई भी काम हो तो हमारी हस्बैंड वाइफ की सहमति से हो। ऐसा नहीं कि पति कहीं जाए और पत्नी कहीं जाए। हालेलुया। जब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक हो जाते हैं तो हम कोई भी काम करने में खड़े हो जाते हैं तो परमेश्वर उस काम में सफलता देता है, उस काम में हमें बढ़ाता है, उस काम में हमें आशीष देता है। कोई भी घर बनाना हो या कुछ भी काम करना हो तो पहले सहमति ली जाती है, पहले सलाह ली जाती है, एक दूसरे के साथ बात की जाती है कि कैसा होना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं। तो जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रीति में थे। वो बोल रहे थे, हो सके तो परमेश्वर ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी क्या, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया। फिर भी आज हमने छोटे से छोटा काम करना हो तो हम, एक तो हमारी प्रेयर, एक तो हमारा उपवास रखना, एक हमारी बाइबल पढ़ना। हमने कुछ भी काम करना है तो हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर की प्रेजेंस लें, उसकी हजूरी लें, उसके अनुग्रह को मांगे। परमेश्वर, मैं बोले जा रही हूँ, जहाँ मैं काम करने जा रही हूँ, जहाँ मैं वर्शिप करने जा रही हूँ, जहाँ मैं बाइबल पढ़ने जा रही हूँ, कोई भी काम है तो यदि हम परमेश्वर की रजा में रह के काम करते हैं तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। तो ऐसे ही अगर हम, बहुत सारे ऐसे सेवक ने जिन्होंने परमेश्वर के काम को पूरा किया, वफादारी के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस को लेते हुए, उसके मसा को लेते हुए। अगर हम अब्राहम की बात करें तो अब्राहम शुरुआत से वो अन्य जाति देश से था, लेकिन वो जब प्रभु की प्रेजेंस में आया, प्रभु में बढ़ा, उसने सीखा, उसने जाना, उसने जब उसको पता चला, उसके विवेक के कारण उसने क्या किया, अपनी टाइप को बोया, 10वें हिस्से को बोया। परमेश्वर की प्रेजेंस के द्वारा जो उसमें विवेक था, जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे शरीर में जैसे है, उसी प्रकार उसने विवेक के अनुसार, पहले व्यवस्था नहीं आई थी, कानून नहीं आए थे अब्राहम के समय में, तो उसने अपने विवेक के अनुसार अपनी कमाई में से जितना कुछ उसके पास था उसमें से उसने 10वां हिस्सा निकाला। हालेलुया। तो उसकी जमीन जायदाद, उसके गाय भैंस, सब कुछ जितने भी थे, उसने विवेक के अनुसार सब कुछ 10वां हिस्सा दिया। तो परमेश्वर कहते कि जैसे तुम बोते हो, जैसे तुम देते हो, वैसे ही तुम भरे हुए, हरे भरे शरीर में भी और अपने घर में भी उठते बैठते हरे भरे होगे। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तू सुबह भी बो, शाम को भी बो, पता नहीं तेरे लिए कौन सा बीज उग जाएगा, कौन सा तेरे लिए फल लेके आएगा। आगे हम अगर उसके बेटे को देखें, अब्राहम के, इसहाक को, उसने उसको बोला क्या कि तू करार देश को नहीं छोड़ना, जहाँ पर जो अकाल पड़ा था। तो वो सोचता होगा कि परमेश्वर शायद ऐसे बोल रहा है, उसके मन में आई होगी ऐसी बातें कि ना बरखा पड़ेगी और ना ही ओस पड़ेगी, तो मैं अपने हालों को उगाऊंगा, खेतों को करूंगा सेटल, तो पता नहीं उगेगी या नहीं उगेगी, डाउट आता होगा। लेकिन फिर भी वहां पर परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के बाद उसने 100 गुना काटा। पता है आज हम ब्लेस क्यों नहीं होते? हम जानते हैं, हम सवाल बहुत करते हैं लेकिन हम काम
का वो कम करते हैं। अगर मैन ऑफ गॉड के कहे के अनुसार अगर हम बात करें तो कितने जन हैं जो परमेश्वर के दास की बात को मानकर अपने जो परमेश्वर उनको बोलता है उसके अनुसार हम जीवन व्यतीत करते हैं तो हम ब्लेस होते हैं। कितने जन हैं? हालेलुया। मैं हूँ, कई बार मैं भी कर जाती हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले परमेश्वर ने अब्राहम को खुद गाइड किया, उसके बाद जब इतने लोग बढ़ गए, इतने पापों में चले गए, लोग गुलामी में चले गए, उसके बाद परमेश्वर ने बात करना छोड़ दी तो परमेश्वर ने मूसा को ठहराया। मूसा के द्वारा ही परमेश्वर ने फिर ब्लेसिंग दी, सब रास्ते ओपन हुए उनके लिए। तो अगर आज हम देखें तो हमारे लिए एक मैन ऑफ गॉड सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे तब अब्राहम के बेटे ने इसहाक ने परमेश्वर की आवाज को सुन के उस देश को नहीं छोड़ा, उस देश में ही बोया तो उसने 100 गुना काटा। अगर आज हम मैन ऑफ गॉड की बात को सुन के टाल देते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो हम कभी नहीं कह सकते कि मैं ब्लेसिंग ले सकूं। मुझे बुरा लगता है ऐसे शब्द बोलने, लेकिन जब हम परमेश्वर के दास के वचन को टाल देते हैं जो परमेश्वर ने हमको दिया, तो हम अपनी ब्लेसिंग को रोक लेते हैं। तो इसहाक ने 100 गुना काटा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसने नहीं टाला, उसने नहीं कहा नहीं यहाँ पर काल पड़ा है, मेरी पत्नी मैं हम भूखे मर जाएंगे या ऐसा हो जाएगा, नहीं सोचा उसने। तो ऐसे ही परमेश्वर के दास दाऊद ने भी और सुलेमान ने भी ऐसे ही करते करते सब बातों को पूरा किया, लेकिन उसने अपने बच्चों को कहने का मतलब वो प्यार जो मसीह में बैठकर हम अपने बच्चों के साथ वार्तालाप करते हैं, बैठ के बात करते हैं, वो नहीं की। इसीलिए उसका बेटा जो अबशलोम था उसको मारने के लिए चला, क्योंकि उसने बोया तो बहुत, उसने सब कुछ किया, लेकिन अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिताया। इसलिए उसके बच्चे उससे नफरत करते थे, उससे अच्छे से बात नहीं करते थे। इसीलिए यही हमारी बात होती है कि अपने बच्चों के साथ प्रभु के वचनों के साथ उनसे बात करें, बैठें और बताएं उनको कि परमेश्वर का कितना अनोखा प्यार है। अगर हम बोलते हैं तो हम आस रखते हैं कि परमेश्वर एक दिन मैं काटने वाला होगा। तो अगर हम अपने बच्चों के साथ बैठ के बातचीत करते हैं, प्रभु के बारे में बताते हैं, अच्छे से उनको गाइड करते हैं, तो वचन कहता है कि यदि हम अपने बच्चों को नहीं डांटते, नहीं उन पर छड़ी चलाते, तो हम उनके बैरी हैं। तो हम इतनी आस रखते हैं, हम बोलते हैं तो हम काटेंगे। तो अगर हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी बातें सिखाएंगे, तो वो कभी नहीं कहेगा कि मैं अपने माँ बाप का आदर ना करूं। अगर बेटा दूर भाग रहा है या बेटी दूर भाग रही है, कोई भी है, कुछ भी है, इसका मतलब हमारा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता इतना मजबूत नहीं है कि हम अपने बच्चों को वो प्रभाव जो हमारे जीवन में है, हमारी लाइफ में है, वो बच्चों के ऊपर प्रकट हो। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वही चेलों का स्वभाव था। तो आज से हमें यही निर्णय करना है, परमेश्वर में जो कुछ भी करूं तेरी आत्मा से भरकर, तेरी सामर्थ से भरकर। पिता जो भी काम मैं करूं शुरू, वो तेरी सामर्थ्य के द्वारा करूं। मेरे परमेश्वर, मैं प्रेयर के साथ शुरू करूं, मैं उपवास के साथ शुरू करूं, क्योंकि हमारा बोया क्या होता है, दिखता है, हमें देखने को मिलता है सब कुछ। हमने जब से मेरी मैरिज हुई, मैंने कभी नहीं देखा पास्टर जी को कभी गुस्सा करते, कभी ऐसी बात करते हुए। हाँ, जब परमेश्वर के काम में गड़बड़ी होती तब होता है गुस्सा, ऐसा नहीं। तो अपने बच्चों को, अपने जो नौजवान बेटे हैं या बेटियां हैं, उनको प्यार से समझाएं, प्यार से उनसे बात करें कि परमेश्वर उनको बुद्धि दे, परमेश्वर उनको इतनी अच्छी लाइफ दे कि वो अपनी लाइफ में खुश रहें, मसीह में बढ़े, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। तो जैसे वचन में लिखा हुआ है मलाकी
गलातिया 3:10 में कि जब हम बोते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए काम के रास्ते खोलता है, हमारे लिए हर एक वो मुहैया करता है जो हम नहीं सोचते। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं जब भी तुम्हें धन संपत्ति या ब्लेसिंग कुछ भी देता हूँ उसमें दुख नहीं मिलाता। अगर दुख आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं मेरे आज्ञा ना मानने के कारण मेरे जीवन में दुख आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही, समस्या आ रही, परेशानी आ रही। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी विधियों को दिल से माना करो, दिल से उनको पूरा किया करो, कि तुम्हारे ऊपर कोई भी कष्ट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं आएगी। जैसे मलाकिया 3:10 में लिखा हुआ है कि हम 11:10 में लिखा हुआ है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम परमेश्वर को अपना प्रेम दिखाएं। हमने कभी नहीं सोचा कि हम अपनी चख कर देखें यहोवा कितना भला है। यदि हम देखेंगे चख कर तो यहोवा सबसे भला है। आज तक मैं जब मेरी मैरिज हुई थी तो ये कहने की बात है कि कुछ भी नहीं था, लेकिन जब से हमने वफादारी के साथ परमेश्वर के दास तो पहले ही वफादारी के साथ चलते थे। जब मैं आई सीखा तो मैं भी जैसे वो चलते वैसे चलने लगी। तो परमेश्वर ने इतना दिया कि अब रखने के लिए जगह नहीं। अपरंपार आशीष की वर्षा तभी आती जब हम परमेश्वर को अपना दिल से कुछ देते हैं। और ये प्रेयर के साथ हम देते हैं, प्रेयर के साथ हम बोलते हैं, प्रेयर के साथ उपवास के साथ हम बोलते हैं परमेश्वर मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, जो तेरे वायदे हैं मेरे जीवन में पूरे हों। यहाँ तक कि जब मैं कुंवारी थी मैं कपड़े कभी अपने लेकर नहीं पाए थे। अब परमेश्वर मुझे इतनी अच्छी चीजें, इतने अच्छे कपड़े, सब कुछ परमेश्वर दे रहा है। अपरंपार आशीष की वर्षा करता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे एक स्टेज पे खड़ी होकर मैं प्रचार करूंगी, बोलूंगी कि परमेश्वर कितना महान है। शुरू से पहले मैं विरोध करती थी, उसके बाद परमेश्वर ने जब मेरे पर अनुग्रह किया, जब ऐसा होता है कि शाऊल जो था वो भी पहले विरोध करता था, उसके बाद परमेश्वर का अनुग्रह हुआ तो उसने अपने आप को इतनी अजीब बातें बोली कि मैं परमेश्वर के लिए पागल हूँ, मैं परमेश्वर के लिए ऐसा हूँ। तो वही बात आज मेरे जीवन में है कि मैं भी परमेश्वर के लिए पागल हूँ। तो शुरू से ही जब परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया, बड़ी गवाही दी मुझे, तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से खड़ा किया, अद्भुत रीति से। कि जैसे आज हम कहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी राह पर लगाएं, अच्छी शिक्षा दें, अच्छा सब कुछ करें, हमें बस इतना बोला गया था प्रेयर करनी है, उपवास करना है, बाइबल पढ़नी है, बस। पवित्र आत्मा का इतना नहीं पता था। तो पवित्र आत्मा का वरदान भी मुझे यहाँ आकर जब पास्टर जी के द्वारा ही मिला। सोचो इतनी देर से हम चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वो जो ग्लोरी दिखनी चाहिए थी मुझ पर, वो नहीं दिख पा रही थी। वो परमेश्वर के दास के द्वारा जो उन्होंने मेहनत की, कुछ मैंने की, तो परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया और अपनी ग्लोरी को चमकाया। और मैं खड़ी, नहीं तो मैं खड़ी क्या यहाँ पर खड़ी होके हिलने लग जाती थी कि क्या बोलूँगी, क्या कहूँगी। तो परमेश्वर अपरंपार आशीष की वर्षा तभी देता है जब हम अपनी वफादारी, अपनी ईमानदारी, अपना दिल से कुछ करते हैं परमेश्वर के काम के लिए। जैसे लिखा है कि माइटी बैंक का हिस्सा बनना, और आप माइटी बैंक के हिस्से में जब हम शुरू करते हैं 100 से शुरू करें, 100 से शुरू करें, बोले परमेश्वर मैं तेरे सुसमाचार के लिए बोल रही हूँ, तेरा सुसमाचार इतना बड़े कि लोग जाने कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। आमीन। जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर, हमें पता है आपको, परमेश्वर की आंखें हर समय हम पर लगी रहती है, उसकी पलकें हमें जांचती है। भजन संहिता में लिखा है कि उसकी पलकें हमें हर समय जांचती है कि मेरा बेटा कैसा है, मेरी बेटी कैसी चल रही है, कहीं चोरी तो नहीं कर रही, कहीं झूठ तो नहीं बोल रही, कहीं
ऐसी व्यभिचार की बातों में तो नहीं फंसी, फोन पे ज्यादा गंदी चीजें तो नहीं देख रही, जहाँ कुछ है ऐसी बातें। परमेश्वर हर समय हमें देखता है। अपने आप की चौकसी करें और परमेश्वर के वचन में बढ़े, और उसके नियम के अनुसार जब हम करते हैं तो नियम के अनुसार परमेश्वर हमें आशीष, ब्लेसिंग सब कुछ देता है। क्योंकि बाइबल में लिखा तेरे मन के मनोरथों को वो पूरा करेगा। तो वो मन के मनोरथों को कैसे पूरा करेगा? जब हम उसके वचन को पूरा करते तब। अगर हम नहीं करेंगे तो व्यवस्था में 28 अध्याय में लिखा हुआ है कि जब नहीं पूरा करते हमारे जीवन में कैसी कैसी प्रॉब्लम आती, कैसी बीमारियां आती। आप पढ़ लेना घर जाके। बवासीर की प्रॉब्लम आती है, बुखार की प्रॉब्लम आती है, खुजली की, अलग अलग तरह की असाध्य रोग कि हम जानते भी नहीं। अचानक से ऐसा रोग कि पता ही नहीं, मिलता ही नहीं, डॉक्टर के जांच करने पर भी नहीं मिलता, ऐसे रोग। तो परमेश्वर कहता है यदि तुम आज्ञा मानते हो तो धन्य है तू घर में जाते समय, धन्य है तू घर में आते समय, धन्य होगी तेरी टोकरी, धन्य होगी तेरी कटौती, धन्य होगा तू घर में जाते समय, धन्य होगा तू घर से आते समय, और खेत में जाते समय भी तू धन्य होगा, खेत से आते समय भी तू धन्य होगा। तो हम धन्य तभी कहलाएंगे और अपरंपार आशीष तभी हम पर आएगी जब हम नियम को पूरा करते हैं। तो जो रोग, जो प्रॉब्लम, जो समस्याएं आ रही है, इसका मतलब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हो रहा। हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं, जमरोड़ रहे हैं, इसीलिए वो ब्लेसिंग, वो तंदुरुस्ती, वो खूबसूरती जो हम चाहते हैं वो नहीं आती। क्योंकि बाइबल में लिखा तंदुरुस्ती, खूबसूरती किसकी ओर से? यहोवा की ओर से, परमेश्वर की ओर से। तो परमेश्वर ही तंदुरुस्त, परमेश्वर ही हष्ट पुष्ट बनाता है। क्योंकि वचन साता में लिखा मैं उसके नियमों को पूरा करता हूँ, इसीलिए वो मुझे मेरे शरीर में हष्ट पुष्ट रखता है। हष्ट पुष्ट तब भी रखता है जब हम नियम को पूरा करते हैं। ऐसे भी रखता है, ऐसी बात नहीं है, पर जो मेरे शरीर में सबको दिखना चाहिए वो नूर, वो नहीं दिख पाता। जब हम नियम को पूरा करते हैं तो वो नूर, वो आशीष, वो ब्लेसिंग सब हमारी दिखती है। आमीन। तो 11 वचन में लिखा मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा खुलकूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाग लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। मलाकिया जो एक परमेश्वर का दास जो यही बात बोल रहा है, यदि तुम सारे कामों को पूरा करते हो तो शैतान को भी परमेश्वर डांटेगा। जो तुम्हारे ऊपर अटैक करता, तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम लेके आता, तुम्हारे ऊपर कुछ भी बात लेके आता है, तो मैं परमेश्वर कहता है यदि तुम नियम को पूरा करते हो तो मैं उसको डांटूंगा, मैं उसको तेरे जीवन से खत्म करूंगा। यहाँ पर एक ही बार, और बाइबल में और कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर ने खुद डांटा हो शैतान को। सिर्फ यहाँ पर परमेश्वर ने हमारे साथ वायदा किया कि यदि तू मेरे नियम के अनुसार, मेरी बातों के अनुसार, मेरी सब नियमों को मानते हुए, आज्ञाओं को मानते हुए चलेगा तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? नाश करने वाले को, जो दुष्ट बैठा होता है, कई बार पेट में दर्द लगा दी, कभी टांग में, कभी कहीं, कभी सिर में, कभी कहीं, तो कहता मैं ऐसे जितने भी लोग तुम पर आते हैं उनको मैं खत्म करूंगा। ये दुष्ट आत्मा की ओर से होते हैं, अलग अलग तरह से। तो वो परमेश्वर कहता मैं डांटूंगा और तुम्हारी दाग लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। दाग लताओं के फल, तुम्हारे गर्भ के फल कभी भी कच्चे ना गिरेंगे। तुम ब्लेस होगे, तुम बढ़ते जाओगे। तो अपनी सबसे पहले अपने 10वें हिस्से को उठाएं, जो 10वां हिस्सा होते हैं सभी जन, और अपने टाइप को बोने के बाद, अपनी ऑफरिंग को बोने के बाद आप बोल सकते हैं कि मैं माइटी बैंड का हिस्सा हूँ, जहाँ मैं इसमें पार्टनरशिप लेता हूँ, साउंड सिस्टम के लिए पार्टनरशिप लेता हूँ, जहाँ माइटी बैंड का हिस्सा परमेश्वर के सुसमाचार के लिए बोना ये अलग है। अपनी टाइप को, अपने 10वें हिस्से को बोने के बाद, अपनी ऑफरिंग को बोने के बाद, उसके बाद यह हिस्सा आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, माइटी बैंड का हिस्सा। क्योंकि आगे अगर हम कहें तो बहुत सारे काम हैं
जैसे खजूरिया एतवार आएगा, फिर बहुत प्रोग्राम है। आप बोलोगे तो परमेश्वर का सुसमाचार बहुत लोगों तक जाएगा। तो आपने ये सब काम करने के बाद आपने माइटी बैंक का हिस्सा बनना है। और हो सकता है ये अगर कोई ये पार्टनरशिप साउंड सिस्टम की लेना चाहता है तो ये भी ले सकता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है जैसे जैसे तुम देते हो, जैसे जैसे तुम बोते हो, वैसे वैसे तुम ब्लेस होते हो, क्योंकि परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं होता। तो अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने 10वें हिस्से को ऊंचा उठाएंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद सामर्थी पिता। जितने भी जन पिता हम तेरी हजूरी में बोल रहे हैं मेरे परमेश्वर, अपने 10वें हिस्सों को मेरे परमेश्वर, सभी के 10वें हिस्से को पिता ग्रहण करे मेरे परमेश्वर। इनके जीवनों से वजन खर्ची खत्म करे, इनके लिए आकाश के झरोखे खोले मेरे परमेश्वर। जैसे ही तेरे वचन को पूरा करते हैं प्रभु, वैसे ही तेरे वायदे इनके जीवन में पूरे हो। जैसे आपने अब्राहम के जीवन में वायदों को पूरा किया, इसहाक के जीवन में पूरा किया, और पिता दाऊद के जीवन में पूरा किया, सुलेमान के जीवन में पूरा किया, पतरस यूहन्ना पौलुस के जीवन में पूरा किया पिता, वो सभी वायदे इनके जीवन में पूरे हो मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती प्रभु जितने भी जन ऑफरिंग को लेकर आए मेरे परमेश्वर, अपनी ऑफरिंग को ऊंचा उठाएं पिता। ये खाली हाथ नहीं आए, शूशे हाथ नहीं आए, भरे हुए हाथों से आए हैं मेरे परमेश्वर। आप इन्हें ब्लेस करें मेरे परमेश्वर, इनके लिए आकाश के झरोखे खोले मेरे परमेश्वर, काम काज के रास्ते खुल जाए मेरे परमेश्वर। इनके जीवनों में तेरी बोने के द्वारा तेरी सामर्थ्य के काम पूरे हो मेरे परमेश्वर। इनके खत्ते हरे भरे रहे मेरे परमेश्वर, ये पूरा 100 गुना ब्लेस किए जाए, 1000 गुना ब्लेस किए जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जब जो तेरे कामों के लिए ये बीज लगता है मेरे परमेश्वर, जो ऑनलाइन बोते हैं मेरे परमेश्वर, उनको ब्लेस करे मेरे परमेश्वर। और पिता जब जो तेरे काम के लिए इस्तेमाल हो पिता, आप इन्हें याद करिए और पे बैक करिए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।